प्लस बी की घात n के रूप में कोई संख्या लिखी हुई हो, जहां घात n का मान कोई भी विषम संख्या आपको दिखे, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये संख्या हमेशा a प्लस बी से पूर्ण विभाजित होगी। ये किससे पूर्ण विभाजित होगी? a प्लस बी से। ये संख्या दुनिया की कोई भी ताकत लगा दो, हमेशा इस संख्या में a प्लस बी का मतलब इनके आधारों के योगफल का भाग जाएगा। आधारों के योगफल का क्या जाएगा? भाग जाएगा, फिक्स है। तो बताओ 13 और 8 21 से ये पूर्ण विभाजित होगी। अगर 21 ऑप्शन में नहीं मिला तो हम जानते हैं 21 में किस किस का जाता है? 3 का और 7 का। अगर इस संख्या में 21 का भाग जा रहा है तो क्या इसमें 3 का नहीं जाएगा? क्योंकि 21 में 3 का जा रहा है, 21 में 7 का जा रहा है, तो इस संख्या में भी किसका जाएगा? 7 का। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, या तो 21 ही ऑप्शन में दे दे, 21 ना दे तो 3 दे दे, 7 दे दे। और मेरा जैसा शाना आदमी है तो लपेटे में ले जाएगा, 3 भी दे देगा, 7 भी दे देगा, 21 भी दे देगा और सभी को देगा। ऑप्शन में पड़ेगा सभी। और ये भी ध्यान रखना, ये अधिकतर हुआ है कि अधिकतर अगर किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सभी है ना, तो 99 सवालों में वो आंसर सही है, सभी। क्योंकि दिया ही इसलिए, क्योंकि सभी आंसर सही है, तो कभी तुक्का लगाओ तो सभी पे लगा देना। संख्या 13 की घात 101 प्लस 11 की घात 101 निम्न में से किस संख्या से पूर्ण विभाजित होगी? तो भाई साहब ये विभाजित होगी 13 प्लस 11 से, यानी कि 24 से। अब 24 ऑप्शन में है क्या? अब 24 में 9 का भाग जाता है? नहीं। 15 का जाता है? नहीं। 7 का किसका जाएगा? 8। हम जानते हैं 24 में 8 का भाग जाता है, तो 8 अपना आंसर हो। संख्या 43 की पावर 43 प्लस 17 की पावर 43 निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित होगी? बात नहीं। तो 43 प्लस 17, 43 प्लस 17 कितना हो गया? कितना हो गया? 60। इस संख्या में 60 का भाग जा रहा है, तो बताओ इसमें 20 का जाएगा क्या? जाएगा। इसमें 30 का जाएगा, इसमें 15 का जाएगा। अब उसने पूछा किससे विभक्त नहीं होगी? 40 से नहीं होगी, उल्टा पूछ लिया। अब तुम लोग तो आधे से इतने अंदर रहता है कि विभक्त 60, 60 नहीं दिखा 15 और 60 ये पे लगाएंगे, जल्दबाजी में यहाँ पे लगाएंगे 15 पे, और वो पूरा पे लगाएंगे 15 पे, और वो पूछा पूर्ण विभक्त नहीं होगी। जल्दबाजी रखी नहीं, ये ऐसी गलतियां तुमसे नहीं हमसे भी हो जाती है एग्जाम में, हमें तुमसे बात नहीं। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया। 41 की पावर 41 प्लस 1 कौन सी संख्या से विभाजित होगी? भाई साहब आपके ये वो फॉर्मेट है ही नहीं, a की पावर n प्लस b की पावर n होता है ना, वो कहां फॉर्मेट दिख रहा है क्या? वो 41 की पावर 41 प्लस 1, अरे फॉर्मेट नहीं है, लेकिन या 1 के ऊपर 41 लिख भी दूं तब भी क्या पेट में दर्द होगा क्या? 1 के ऊपर तो कोई भी पावर लगा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? अब तुम कहोगे तुमने कहा कोई भी पावर लगा दो, तो हम तो 42 लगाएंगे, तो 42 लगाएंगे तो नियम नहीं लगेगा, फिर नियम भी तो लगना चाहिए ना, पावर क्या रहनी चाहिए? सेम। तो अब बताओ किसका भाग जाएगा इसमें? 41 प्लस 1 यानी कि 42 का। अब 42 इसने दिया है 14, ये भी सही है, 6 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, ठीक है, इसमें तो 14 का भी जाएगा, 21 का भी जाएगा, ये तो सारे पटक रखे उसने, तो आंसर क्या होगा? सभी। 7 तो है ही नहीं ना ऑप्शन में, से तो पावर सेम है क्या? भाई साहब a प्लस बी से पूर्ण विभाजित होती है, ये कंसेप्ट तभी लगता है जब ऊपर की पावर सेम हो। यहाँ पावर कितनी है? 33, और यहाँ कितनी है? 11। तो आप 15 प्लस 8 कैसे बोल रहे हो? पावर सेम होती तो ऐसा करते। अब समझो, तो सवाल है 15 की पावर 33 प्लस 8 की पावर 11। तो भाई साहब नियम तो तभी लग पाएगा a प्लस बी वाला जब पावर सेम हो। पावर क्या हो? और अब हमें पावर सेम करनी है, मैं दोनों तरीकों से पावर सेम कर सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। मैं 33 पावर को भी 11 बना सकता हूं, और मैं चाहूं तो 11 को भी क्या बना सकता हूं? 33। लेकिन सर अब किसको क्या बनाना है एग्जाम में? जो चीज सरल दिखे वहां भागा करो, जो चीज सरल दिखे। 8 से पावर 33 बनाना आसान है, क्योंकि 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? क्या बताओ? लिख सकता हूं ना? और उसके ऊपर पावर कितनी है? 11। हम जानते हैं घात के ऊपर घात हो और कोष्टक लगाओ तो घाते गुणा हो जाती है। तो भाई साहब ये आपका हो गया 15 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 11 तिया 33। आ गया ना फॉर्मेट? पावर सेम हो गई, तो 15 प्लस 2 कितना आएगा? 17। तो इसमें 17 का भाग अपना पूरा पूरा चला जाएगा। 17 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। रुको तो सही, अब एक चीज और सुन लो। बोले हमारे साथ एक काम करो, 33 को 11 बनाओ। तो 33 को 11 कैसे बनाऊंगा समझ लो। 15 की पावर 33 है ना, बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 की पावर 3 की पावर 11। 15 की पावर 33 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 की पावर 3 फिर पावर 11। घात के ऊपर घात हो, कोष्टक लगाओ तो घाते क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। प्लस 8 की पावर 11। अब 15 की पावर 3 कितना होता है? 15 की पावर 3 कितना होता है? 3375 है कि 1375? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225। 225 को आप 15 से गुणा कर दो, 15 दूगा 30, 3375 होता है। तो 3375 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 11, पावर सेम हो गई ना। तो अब किसका भाग जाएगा? इन दोनों को जोड़ना है, पर इतनी बड़ी संख्या हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। तो जो चीज आसान दिखे ना उसी को करने की कोशिश किया करो, कभी आपको टफ की ओर नहीं ले जाता है। तो मुझे दिख रहा है 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, ऊपर 11 बैठा, 11 तिया 33 बढ़ जाएगा दोनों तरफ। तो ये 5 की घात है 33, कोई बात नहीं, तो नाराज मत होना है ना कि कहीं मैंने कह दिया भूतनी की गुरुजी क्या है। पावर सेम करनी है। मैंने क्या कहा अभी आपसे थोड़ी सी देर पहले कि या तो आप 33 को 11 बनाओ या आप 11 को 33 बनाओ, लेकिन इस बार आप 11 को 33 नहीं बना सकते। आप 4 को क्या लिख सकते हो? ज्यादा ज्यादा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर 11, 11 दुआ 22 ही हुई। कहां हुई घात सेम? नहीं हुई ना। तो इस बार 11 को 33 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 33 को तो 11 बनाया जा सकता है। बनाया सकता है ना? हाँ, तो 33 को 11 बनाओ तो 5 की पावर 3 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 11। देखो 11 33 ही है। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 11। बोलो 125 में 4 जुड़ गया और 129 आ गया। यही आपका क्या है आंसर? 129। 13.5 बनाओ या 13.5 को 9 बनाओ, लेकिन ना तुम यहाँ 9 को 13.5 बना सकते, ना तुम 13.5 को 9 बना सकते। आप खुद देखो, क्या 27 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 3 की पावर 9 प्लस इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर 13.5। घात के ऊपर घात हो, कोष्टक लगाओ तो घाते क्या हो जाती है? गुणा। तो 9 तिया 27, 3 की पावर 27 प्लस 13.5 का डबल भी 27, 2 की पावर 27। तो 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। इसका भाग पूरा पूरा जाएगा 5।
ये देखो सर, ये सबसे ही अलग सवाल। 11 की पावर क्या है 11, लेकिन बगल में लिख दिया 2048, और 2048 होता है 2 की पावर 11। 2048 क्या होता है 2 की पावर 11। तो बताओ क्या आ गया, 11 प्लस 2 किसका भाग जाएगा 13 का। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें 2 की पावर 10 तक तो कम से कम याद रहना चाहिए। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 1024 का डबल करते जाओ और बाद 2048। तो यहां से तुम्हारे माइनस वाली कहानी शुरू हो गई। कौन सी कहानी? अब नए कंसेप्ट पर आ जाते हैं, समझो साहब। अभी मैंने आपको पहला नियम क्या समझाया था कि मेरी संख्या क्या हो, किस फॉर्मेट में हो। अरे बोलो ना, a की पावर n प्लस b की पावर n, यही था ना। और मैं क्या कह रहा था, n का मान कोई भी विषम संख्या, n का मान कोई भी विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या, यानी n का मान 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, ऐसे चलता है अनंत। तो अपन कह रहे थे ये संख्या हमेशा किससे पूर्ण विभाजित हो रही थी, a प्लस b से, यही कह रहे थे ना। अब यही चीज सब कुछ बस प्लस की जगह क्या आ जाए माइनस, a की घात n माइनस b की घात n में माइनस आया है बस बीच में। घात n का मान अगर कोई भी विषम संख्या है तो इस कंडीशन में ये वाली संख्या a माइनस b से क्या होगी, पूर्ण विभाजित होगी। देखो याद करने के तरीके हैं ये। घात n का मान जब भी विषम आता है तो बीच में प्लस है तो a प्लस b, माइनस है तो a माइनस b, खत्म। देखो नोट बनाओ, संख्या a की घात n माइनस b की घात n, संख्या a की घात n, रवि सैनी पश्चिमी बंगाल से क्लास ले रहा हूं, तेरी कौन सा चलेगा 77, आ गया ना सेम टू सेम। 23 की पावर 51 और 8 की पावर 17, पावर सेम है क्या, तो पावर सेम करें। अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, 23 की पावर 51, 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 17 या 51, तो 23 की पावर 51 माइनस 2 की पावर 17 या 51, तो 23 माइनस 2, 23 में 2 गया क्या आएगा 21, 21 का भाग पूरा पूरा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिखते चलो, हैं 78, आ जाओ सर। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें पहला और दूसरा दोनों कंसेप्ट आ गए। अब समझो, देखो लिखो मैं कभी, देखो एक तो आपसे कहा है 37 की पावर क्या है 23 माइनस 2 की पावर 23, यही है ना संख्या। बताओ ये किससे पूर्ण विभाजित होगी, आप कहोगे 37 माइनस 2, 37 माइनस 2, 37 में से 2 गया तो 35 से। दूसरी संख्या क्या है 19 की पावर 19 प्लस 2 की पावर 19, ये किससे विभाजित होगा 19 प्लस 2 21 से। अपन से पूछा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए। अब बताओ 35 में किस किस का जाएगा, 5 का और 7 का, पक्का ना। ऐसे 21 में 7 का और 3 का। तो एक काम करो, आपसे उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है ना, तो ये दिल में कैद करो, यहां लिख लो इसके आगे आंसर 7। दो की पावर 51 माइनस 3 की पावर 17 किससे पूर्ण विभक्त होगी, तो 2 की पावर 51 को 17 बना लो, 2 की पावर 3 की पावर 17 माइनस 3 की पावर 17, तो ये हो गया आपका 8 की पावर 17 माइनस 3 की पावर 17, 8 में से 3 गया 5, 5 आपके इस सवाल का बिल्कुल एकदम सही आंसर है 5। सीधा आंसर बता दो फटाफट से, 7 गुणनखंड बताना। 29 में से 7 गया तो 22, 35 में से 2 गया तो 33, 22 और 33 में कौन कौन है 11, कौन कौन है 11, लिख लो।